नमस्कार, आदाब दोस्तों। आज हम किट पर मौजूद हैं और यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौलाना शुएब कासमी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। तो आपका खैर मकदम है फेस टू डे न्यूज़। शुक्रिया। जिस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि एक बीजेपी जैसी पार्टी से एक मौलवी का जुड़ना, वो भी मौलाना शुएब कासमी का जुड़ना, तो ये कहाँ तक बीजेपी में किस तरह से आपको जगह मिल पाती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के 135 करोड़ लोगों की पार्टी है। उसके लिए उसका जो मैनिफेस्टो है, उसका जो एजेंडा है, उसकी जो विचारधारा है, वो सबके लिए है और उसका आह्वान है कि देश के सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के करीब आएँ, उससे जुड़ें। जब तक दूर रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी लगती है। अपनी निगाहों से जब देखेंगे आप भारतीय जनता पार्टी को, तो आपको महसूस होगा कि आपको इसी पार्टी में होना चाहिए। देखिए, मुसलमान को डराते हैं, बहकाते हैं, फुसलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, हर चुनाव के अंदर उम्मीदें जगाते हैं। अभी मुसलमानों को दोबारा यूपी में बहका रहे हैं कि मुलायम आ रहा है, माया आ रही है, गठबंधन आ रहा है। ये सब इकट्ठे हो जाएं। हम तो चाहते हैं एक बार ये जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर सबको इकट्ठा करके हमने हराया है, इस बार जो बाकी रह गए हैं छोटे मोटे, वो सब इकट्ठे हो जाएं। उसके बाद मालूम हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की 300 सीटें आती हैं या नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों में काम किया है, विश्वास जागा है। किठौर में आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम वोट मिलते हैं। मुस्लिम वोट तो सभी क्षेत्रों में कम मिलते हैं, मगर जब भी सरकार की स्कीमें आई, चाहे वो छात्रों के लिए स्कीम हो या प्रधानमंत्री योजना के मकान हो या हेल्थ स्कीमें हो, लोगों तक पहुँची। इस किठौर के अंदर भी लोग घरों पर बैठे हुए थे, उनको कई सौ मकान मिल गए। इससे पहले कभी सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। नेताओं के गुलाम, उनके दलाल, उनके घरों पर चक्कर लगाने वाले लोगों की सिफारिशों से उनको मकान मिलते थे, उनको स्कीमें मिलती थी, हेल्थ के कार्ड भी उन्हीं के बना करते थे। मगर भाजपा ने सबका साथ सबका विकास जो है का जो वादा किया था, उसको पूरा करके दिखाया है। इसीलिए एक के बाद एक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आसाम जीता, कश्मीर जीता, हरियाणा जीता, महाराष्ट्र जीता, मध्य प्रदेश जीता, छत्तीसगढ़ जीता, बिहार जीता, यूपी जीता और फिर यूपी जीतने जा रही है। इसलिए मुसलमानों को गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए और मुसलमानों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के करीब आएँ, चलती हुई सरकार के अंदर शामिल हों और अपना सहयोग दें और सहयोग लें। अच्छा, जिस तरह से मोहन भागवत जी जो हैं आरएसएस के चीफ, उनका एक बयान आया है कि मुसलमानों का भी देश के संसाधनों पर उतना ही हक है जितना हिंदू का है, तो आप इस बयान को लेकर कुछ असर देखेंगे? मुसलमानों में कुछ असर दिखाई देगा इसका? बिल्कुल। मोहन भागवत जी का जो वक्तव्य है, हमेशा से संघ का यही मानना है, देश के सभी लोगों का देश के संसाधनों पर हक है। कांग्रेस ही मुसलमानों को, कभी सिखों को, कभी दलितों को और ऐसे वर्गों को बहकाकर ये बातें करती थी, पहला हक उसका है, पहला हक उसका है। हमारा ये मानना है सबका बराबर हक है। इस देश की हर चीज़ सबकी है, इस देश की हिफाजत भी सब करेंगे, इस देश के लिए सब लोग जिएंगे भी, इस देश के लिए सब मरेंगे भी।